नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब खुश हो जाओ और अपने आसपास पड़ोस में मिठाई बांटो। अब आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत बदलने यह एक सुंदर स्त्री आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यही वह स्त्री है जो आपका जीवन भर साथ देगी। आपका किस्मत बदलेगी, आपकी हर मुसीबत में परछाई बनकर साथ चलेंगे और आपके दोस्तों आने वाले जीवन में वह बड़ी बड़ी चमत्कारी खुशखबरी देंगे। वह बड़ी बड़ी धन योग का रास्ता खोल देंगे, जो कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। दोस्तों, यह स्त्री में वह गुण है, वह धन खींचने की चुंबक है, जो कि दोस्तों ऐसी स्त्री किसी के जीवन काल में एक बार चली जाए तो दोस्तों उनका घर धन दौलत से भर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपके लिए एकदम कोहिनूर का हीरा होगा, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री में वह खासियत है, वह कामयाबी है जो कि दोस्तों किसी भी जातक की किस्मत को बदल सकती है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यह लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर ऐसी सहन शक्ति, ऐसी बुद्धि, एक साहस कूट कूट के भरी है कि दोस्तों किसी का भी किस्मत को पल भर में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप नहीं देखे, नजरअंदाज कर दिए तो दोस्तों आप अपना सच्चा जीवन साथी को खो देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जीवन साथी, ऐसी हमसफर आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह कौन है, वह चमत्कारी स्त्री, और वह कहाँ रहती है, इनका नाम, पता, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। यह कब से आपका प्रेम में पागल है, कब से आपको अपने मन ही मन चाहते हैं आपके लिए। यह अपने दिल में जगह दे चुका है, आपके सिवाय इसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी खुशनसीब स्त्री को जो भी पालेंगे तो दोस्तों उनका किस्मत ही बदल जाएगा। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यह आपके जन्मों जन्मों की प्रेमी है, और इस बार भी यह आपके लिए आए हैं, आपके अधूरे सपने को पूरे करने के लिए। स्वयं ऐसी नारी को भगवान ने भेजा है आपके पास, आपके सारे परेशानी दुख दर्द को समाप्त करने। और दोस्तों यह स्त्री आपको 3 तरह के फायदे देने वाले हैं। दोस्तों, वह कौन से फायदे हैं, हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों, आप इसके प्यार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, आपको यह की जान से चाहता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सब धोखा दे सकती है, पर दोस्तों यह स्त्री आपको कभी नहीं धोखा देगी। आपको जीवन भर हर मुसीबत में साथ देगी, आपका हाथ पकड़कर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको इनके वफादारी को, उनके संकेत को जल्द से जल्द जान लो और अपनी किस्मत को बदल लो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कई विशेष योग, यहां तक कि राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, जहां दिन होता है वहां रात की होती है। तो ऐसा ही कुछ के साथ भी होने वाला है। इस जून के महीने में बन रही है 2 ग्रहों की एक ऐसी विशेष युवती जो आपको बहुत बड़ा धोखा दिलवा सकती है। आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो सकती है, और इस धोखे और नाइंसाफी से बचाने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए आपका साथ देने वाला है यह एक इंसान। जी हां दोस्तों, यह एक इंसान आपके आसपास है, आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन आप इसके असली स्वरूप को अब तक पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, इस इंसान ने आपका हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है। अब समस्या यहां पर यह है दोस्तों कि आपके एक छोटी सी कमी है, और वह कमी यह है कि जो लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपका साथ देते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि आप परेशानी में ना फंसे, आप उन लोगों की नीयत को, उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान आपका फायदा उठाता है, आपसे अपना मतलब सीधा करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, दिल के साथ खेलता है, आपके दिल को ठेस भी पहुंचाता है, ऐसे इंसान पर आप भरोसा करते हैं और बदले में आपको मिलता है और धोखा। ऐसा आखिर होता ही क्यों है? आप अपने असली प्रेमी, असली शुभ चिंतक को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? आखिर कमी कहां है? इसके बारे में भी हम आपको सब कुछ बताएंगे, और इस इंसान का नाम भी बताएंगे, राशि भी बताएंगे, और यह आपके आसपास कहां है, आप इसे कैसे पहचान पाएंगे, इसके सारे संकेत भी आपको बताएंगे। तो बस करना आपको यह है
कि इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, हमारे द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और आपको बचाने वाला कोई होगा नहीं। दोस्तों, याद रखना कि जब जीवन में मुसीबत बहुत बड़ी आती है तो हम फंस जाते हैं, फिर अपने बलबूते पर उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। तब हमें जरूरत होती है अपने सच्चे साथियों की, जो सचमुच में हमारी परवाह करते हैं और हमारे लिए तन मन धन से खड़े हो जाते हैं। और जब ऐसे इंसान हमारे साथ होती हैं तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो आज आपको एक ऐसे ही इंसान का परिचय मिलने जा रहा है। इसमें आपका हर स्थिति में साथ दिया है, फिर चाहे आपके पास रुपए कैसे हो या ना हो, आपके पास संसाधन हो, दुनियादारी के अभिलाष सुख सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन इस इंसान ने आपकी हमेशा मदद की है और आगे भी यह ऐसा ही करेगा। यह आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो अब यह इंसान कौन है? स्त्री है, पुरुष है, आपका रिश्तेदार है या फिर कोई पराया है? इसका नाम क्या है? सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ 2 ग्रहों की युति के बारे में भी बताएंगे, जो आपके जीवन में विनाश लीला आ सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे कि माता रानी की संपूर्ण कृपा आपको एक बार में ही प्राप्त हो जाएगी और आप आजीवन माता रानी की शरण में रहेंगे। फिर कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें ना केवल ज्ञान की बल्कि माता रानी के आशीर्वाद और अनुभूतियों की भी आवश्यकता होती है। उन्हीं के आदेश से ऐसे वीडियो हम बना पाते हैं। तो बदले में बस आपसे हम यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अद्भुत आपको ज्ञान हासिल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी कृपा करो, 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हम 2 बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली तो यह कि कौन सी वह ग्रहों की युति है, कौन सी मुसीबत है जो आपको परेशान करने वाली है और जून के महीने में अब आपको प्राप्त होने वाले हैं, उन लाभ को आपको हासिल करने नहीं देगी, यानी कि बाधा का कार्य करेगी, आपके जीवन में नकारात्मकता को लेकर आएगी। दूसरी बात यह कि वह कौन सा इंसान है जो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहा है, आपकी हर मुसीबत में उसने आपका साथ दिया है और आने वाली मुसीबतों में भी वह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाला है। लेकिन आप उसे अब तक पहचान नहीं पाए हैं, या यूं कहें कि आपने उसका हमेशा मनोबल गिराया है और उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसमें आपके तो भाव की छोटी छोटी कमियां शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो सब कुछ ठीक है। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी आएगा कि अभी तो आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है और ग्रहों की चाल भी आपके अनुकूल है, फिर अचानक से आपने कहा कि यही होती है जो आपको परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ग्रहों की चाल पल पल बदल रही है, लगातार चक्कर लगा रही है, अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रही हैं। तो वे ऐसा नहीं है कि आज जो ग्रह दशा है हमेशा
वैसी ही बनी रहेगी। कुछ समय बाद ग्रह दशा बदल जाएगी, स्थितियां बदल जाएंगी। हालांकि इस जून के महीने की बात की जाए, इस महीने आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। हर तरफ से आपको परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन महीने के अंत में आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि शनि अपनी चाल को बदलकर बकरी होने जा रहे हैं और इनके साथ राहु मिलकर एक विशेष युवती का निर्माण कर रहे हैं, जो कि शनि के प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेंगे। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आपको उस समय के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ शुभ घड़ियों का निर्माण हो, कोई अच्छा मौका, कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो, लेकिन महीने के अंत में आपके हाथों से वह मौका फिसल जाए, खुशियां आपके हाथों से निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। दोस्तों, राहु को प्रसन्न करने का एक विशेष मंत्र होता है, जिसे हम AUM राम राहवे नमः। जी हां दोस्तों, इस तरह से कहते हैं। इस मंत्र को आपको जाप करना है। एक विशेष स्थिति में आप रोज शाम के समय कुत्ते को रोटी खिलाएं करें। जी हां मित्रों, रोज शाम को आप यह नियम बना लें। इससे आप राहु के दुष्प्रभाव से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। रोज शाम के समय आप कुत्ते को रोटी खिलाएं और जब कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, उस समय आप इस मंत्र का जाप करते रहे। अब इस मंत्र के जाप करने के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कि आप जब इस मंत्र का जाप करें तो इसका मानसिक जाप करें, शाब्दिक नहीं, यानी कि मुंह से उच्चारण नहीं करना है। मन ही मन में इस मंत्र को बोलना है। जाप संख्या निश्चित नहीं है, आप चाहे जितनी भी जाप कर सकते हैं, कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस स्थिति में इस जाप को करना आवश्यक है। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं और अपने कुप्रभाव से जातक की रक्षा करते हैं। अब रही बात शनिदेव की, शनिदेव के लिए आपको अपने घर के पूजा घर में पश्चिमी दीवार के पास एक सरसों के तेल का दीपक पूरे जून के महीने जलाना चाहिए। अब यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शनिदेव के भी वक्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीड़ाएं आपके जीवन में नहीं आएगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। अब कोई आपको जो भी नहीं पाएगा। पीड़ाएं आएंगी आवश्यक, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मित्रों, जीवन में कष्ट दो तरीके के होते हैं। एक कष्ट तो वह होते हैं जिनका समाधान हमें तुरंत मिल जाता है और हम उन कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और एक कष्ट ऐसे होते हैं जिनके समाधान हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों पर हमारा पूरा भरोसा होता है, वह भी ऐसी मुसीबतों में हमें धोखा दे देते हैं। फिर हम अकेले पड़ जाते हैं और यही सबसे बुरा दौर होता है। तो ऐसे कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट ऐसे आएंगे जिनमें कि लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपको परेशानी से बाहर निकालने में पूरी मदद मिलेगी। साथ ही साथ यह कष्ट आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे, यानी कि ग्रहों की पूजा करने से, उन्हें साधने से हमें ग्रहों की पीड़ा से आराम मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब दोस्तों, बात करती हैं उस एक रिश्ते के बारे में, उसे एक इंसान के बारे में जो आपकी हर कोई समय में साथ देता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए हैं। अब तक तो आप ध्यान से सुनिए। हमारी आसपास कई रिश्ते होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान बनाकर हमें देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा, ताऊ, फूफा वगैरह है। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें जन्म लेने के बाद खुद बनाने होते हैं, या यूं कहें कि हम खुद चुनते हैं उन रिश्तों को, जैसे कि हमारे मित्र हैं, गुरुजन हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का रिश्ता है। यह सारे रिश्ते हमारे जन्म के बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हम इन्हें खुद चुनते हैं। अब इन रिश्तों से एक सामाजिक ढांचा तैयार होता है जिसमें हम रहते हैं, और हर समय जिस समाज के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। अब मित्रों, इन रिश्ते नातों में मुसीबत के समय कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें मुसीबतों में डालेगा, इस बात का कुछ भी पता नहीं होता है। इसे हम नियति कहते हैं, किस्मत कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर पड़ी मुसीबत आ जाती है तो हमारी तो अपने होते हैं जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वह हमारा साथ नहीं देते, छोड़कर आ जाते हैं
और ऐसे लोग हमारी मदद कर देते हैं जो हमारे अपने भी नहीं हैं, जिनसे हमारा दूर का कोई रिश्ता है, और वह हमारी सच्चे मन से मदद करते हैं और हमें मुसीबत से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। अब भाग्य की विडंबना यह है कि ऐसी स्थितियां हर इंसान के जीवन में बनती रहती हैं। मुसीबतें आती रहती हैं और इन्हीं मुसीबतों में अपने और पराये का सही भेद पता चलता है। केवल रिश्ता हो जाने से इंसान अपना नहीं हो जाता है। मुसीबतों में जो साथ देते मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करें, तब इंसान अपना बनता है और उसी पर भरोसा किया जा सकता है। तो यह तो हो गई सारी संसार की ओर समाज की बातें बताते हैं। आपकी अपनी परेशानी फिर बताएंगे, आपके उस अपने का नाम जो आपको इस आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाएगा। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी परेशानी है और परेशानी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर सोचते हैं, उसी तरह से आप अपने निर्णय लेते हैं। तो अब होता यह है कि जो इंसान आपके आसपास है और आपसे लाभ लेना चाहता है, धोखेबाज है, वह थोड़ी सी आपकी तारीफ करता है, थोड़ी सी चापलूसी करता है, अपने दुखड़े सुनाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और आपको भाग करके अपना काम निकाल लेता है। ऐसे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे कैसे काम निकाला जाता है, आपकी तारीफ कैसे प्राप्त की जाती है, आपका अच्छा कैसे बना जाता है। तो भी आपके लिए वही बातें बोलते हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। आपको सुनकर अच्छा लगता है। जिन कार्यों में आप अच्छे हैं अभी तो ठीक है, लेकिन जिन कार्यों में आप अच्छे नहीं हैं उनके बारे में भी आपकी तारीफ ही करते हैं और आपकी वाहवाही लूटते हैं और आपके प्रिय बने रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग समय आने पर धोखा भी दे जाते हैं। ये तो आपसे मतलब से जुड़े हैं, इनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी स्थान पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपकी तारीफ में नहीं करते हैं, जो आपके अंदर कमियां निकालते हैं और आपको हमेशा सही सलाह देते हैं ताकि आपकी तरक्की हो। अभी मित्रों, आपकी कमियां निकाल लेंगे, आपके लिए ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ कड़वी बातें भी होंगे, तो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे लोगों से विरोध मानने लगते हैं। अपने मन में इनके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों में ही आपके अपने प्रिय छुपे रहते हैं। सचमुच में आपके शुभचिंतक हैं और आपके जीवन में भविष्य में भी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए भी आपको तरह तरह की सही सटीक सलाह देते रहते हैं और वे आपकी कमियों को, कमजोरियों को भी जानते हैं। इसलिए भी आपको समय समय पर सतर्क करते रहते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेंगे, इनसे दूर हट जाएंगे, तो फिर आप अपने सचमुच में जो असली शुभचिंतक है उनसे दूर हट जाएंगे और नकली शुभचिंतकों से घिर जाएंगे। अक्सर होता भी यही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीवन में जब भी आपको लोगों की जरूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है जिन्हें आप अपना मान रही होती हैं, जो हर वक्त दिन रात आपके साथ घूम रहे होते हैं, वह भी मुसीबत के समय आपको छोड़कर हाथ जाते हैं। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आप तन मन धन से उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब आपका नंबर आता है, आप परेशानी में होती हैं और आपको उनकी जरूरत होती है, तो वे लोग आपको पहचानते तक नहीं हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनों की सही परख करने में गलती कर जाती हैं। जो आपके सचमुच में शुभ चिंतक हैं, उनका तो आप दिल दुखा देते हैं और उनसे आप दूरी बना लेते हैं। तो अब आपको यह भूल नहीं करनी है। जब भी कोई आपका अपना आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, कहने का मतलब यह है कि आप उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन वे बातें तार्किक हैं, बिल्कुल सही है, तो आपको एक बार उन बातों का मंथन अवश्य करना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों कहा। क्या सचमुच में आपके अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है? यदि है तो उसे सुधार ली जाए, तो आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या आपको हासिल होगा। यदि सही मंथन किया जाए तो आपको पता चल जाएगा। जो इंसान आपकी बारे में असल में अभी कड़वी बातें कह रहा है, वह असल में आपका हित चाहता है, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। याद करिए उन दोनों को, जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे
तो अध्यापक आपकी कभी कभी पिटाई भी लगा दिया करते थे, डांटते भी थे, क्योंकि वह आपको शिक्षा देना चाहते थे। इसी प्रकार हमारे माता पिता भी होती हैं जो हमें प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वी बातें भी बोलते हैं और डांटते भी हैं। असल में भी हमारे शुभ चिंतक हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, वरना उन्हें क्या लेना देना हमारे साथ क्या चल रहा है। तो अब इन सब बातों से हमारा मतलब यही है कि आप पहचान जाएं कि आपके सचमुच में कौन अपने हैं और कौन पराये हैं, क्योंकि जब तक आप पहचान करने में गलती करेंगे तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। आपकी राशि के जातकों का यही बुरा हाल है। जब देखो तब लोग यही कहते मिलते हैं कि पता नहीं क्यों हमें हमारे अपने ही धोखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में जो अपने होते हैं भी कभी धोखा देते ही नहीं है। हम में कमी होती है कि हम पहचान नहीं कर पाते कि कौन हमारा अपना है। तो धोखा असल में हम स्वयं को ही देते हैं जब हम गलती से पराये को, और जो गलत सोच वाले इंसान होते हैं उनको अपना मान बैठते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो बस आपको पहचान बहुत खड़ी कर दी है और सच्ची करनी है, तो यह तो बात हो गई अपनी और पढ़ाई की सही पहचान की। अब हम आपको आपके उस अपने के बारे में पता नहीं जा रही है या नहीं, उसका नाम की राशि जो अब तक आपका हर मुसीबत में साथ देता चला आया है और आगे भी देगा, लेकिन आप उसे ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, हमने आपके शत्रुओं के बारे में तो कई बार आपको बताया है, लेकिन आज आपको आपके सबसे वफादार, सबसे खास मित्र के बारे में बताने जा रहे हैं, या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाला आपका मित्र या फिर आपका कोई सहयोगी या सहकर्मी भी हो सकता है। तो ध्यान से सुने, इंसान का नाम अंग्रेजी के ये अक्षर से शुरू होता है और एस अक्षर से भी शुरू हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसकी राशि मेष या फिर कुंभ भी हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह इंसान आपके आसपास ही है, आपके अपनों में शामिल है, लेकिन अब तक आपने इस पर गौर नहीं किया है। जरा ठंडे दिमाग से विचार करिए। अब हो सकता है कि आपके पुण्य प्रताप और आपके पितृपूर्वजों के आशीर्वाद के होते आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका नाम भी यही, वह आपसे पहचान सके हो, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। आप उससे सच्चे मन से रिश्ते को निभाइए। हम तो आपको केवल वही बातें बता रहे हैं जो आपकी राशि, आपके ग्रहों के योग में बताई जा रही है। आकलन के आधार पर जो जानकारी निकलकर आ रही है, इस जानकारी के साथ साथ आपको अपने बौद्धिक वालों का भी पूर्ण प्रयोग करना होगा। और जो राहु से संबंधित हमने आपको उपाय बताया है, साथ ही साथ शनिदेव का एक विशेष उपाय भी बताया है। इससे भी आपको नित्य पूरे जून के महीने अपनाकर चलना होगा, तभी आप आने वाली मुसीबत से भर सकते हैं। अन्यथा याद रखें कि शनि और राहु की विशेष युति इंसान को बहुत पीड़ित करती है, खास तौर से मानसिक पीड़ाएं पहुंचाती है। ऐसे में इंसान अंदर ही अंदर घुटता है, परेशान होता है, दुखी होता है और बाहर वह किसी से बता नहीं पाता है। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है, उसके दिमाग में तो भूचाल होता है, लेकिन उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वह अपने कष्ट किसी को बता भी नहीं पा रहा है, और जिन्हें बताता है उन्हें उसकी कष्ट से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वे उसका कष्ट दूर कर सकती हैं। इस बात को वह अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए शायद वह अपने दुख को किसी से नहीं बताता है। तो दोस्तों, इस तरीके की पीड़ाएं आपको ना हो, इसके लिए आपको उपाय करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसी के साथ साथ आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय और बता देती हैं, जो आप नित्य और रोज अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सोकर जागे तो आपको कराग्रे मंत्र का जाप करना है। अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको माता रानी का एक विशेष स्रोत है, इसका भी पाठ करना। यह बहुत ही सरल है, इसे अर्गला स्त्रोत कहते हैं और इसका यह पहला श्लोक है। इस श्लोक का आप जाप कर सकते हैं, जो आपका मतलब है। केवल एक बार इसका उच्चारण करना है, तो आप इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। हम आपको इस श्लोक से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस श्लोक में माता काली के सभी स्वरूपों का वर्णन मिलता है।
जब आप सुबह सुबह सोकर जागते हैं, उस समय आप इस श्लोक का पाठ करते हैं तो आपके आसपास एक विशेष शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती है और सबसे बड़ी बात कि सभी देवी देवताओं की शरण में आप हमेशा के लिए बने रहते हैं, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत उन्हीं का नाम लेकर की है। दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र और साधारण उपाय है। असल में उपाय से ज्यादा यह एक दैनिक क्रिया है और इसे दोस्तों आप अपने जीवन काल में शामिल कर लें। आप देखेंगे कि आपका किस्मत कैसे बदलता है, आपका भाग्य कैसे चमकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में पिछले समय से जो भी परेशानी, जो भी समस्या है, वह जड़ से समाप्त होंगे। आपसे जलने वाले जो भी दुश्मन आपकी कामयाबी को देखकर पागल हो जाएंगे। आपके सारे अधूरे सपने एक एक करके पूरी होते जाएंगे। आप दोस्तों मिट्टी भी छोड़ेंगे तो सोना बन जाएगा। आपकी ग्रह कुंडली में एक साथ ऐसे 3 शुभ योग का निर्माण हुआ है, ऐसे राजयोग का निर्माण हुआ है कि दोस्तों आप रात और रात मालामाल बन जाएंगे। साथ ही सब दोस्तों, आपके स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, जो भी परेशानी दिक्कत है हो रही थी, आप कितना भी समाधान ढूंढे पर आपके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो दोस्तों अब उसने सुधर आना शुरू होगा। आपका बिजनेस में बहुत ही लाभदायक समय रहेगा। व्यवसाय में बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे। जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगा। आज से दोस्तों बेहतरीन ग्रह स्थिति बन रही है। आपका समझदारी पूर्ण व्यवहार और उचित आचरण नुकसान को भी फायदे में परिवर्तित करने में सक्षम रहेगा। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। जल्दी ही आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुद्ध परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाग्य आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों की किसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्याएं दूर होंगी। अनुकूल समय है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां दूर होंगी तथा घर के रखरखाव संबंधी कार्यों पर ध्यान जाएगा। अपने नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और काफी हद तक सफल भी रहेंगे। आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें। परिवार से जुड़े कार्यों को भी पूरा करने में आपका विशेष योगदान बना रहेगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में उचित परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिक स्थल पर उचित व्यवस्था रहेगी। आपका प्रभुत्व भी रहेगा। कर्मचारियों के सहयोग से आप कोई महत्वपूर्ण डील भी फाइनल करेंगे, जो कि लाभदायक रहेगी। अनुभवी लोगों का सानिध्य करने का मौका मिलेगा और पिछले समय से चल रही किसी समस्या का हल मिलने से सुकून रहेगा तथा खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। इस समय आपको अपनी मेहनत के भरपूर परिणाम भी हासिल होंगे। मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों द्वारा आपको लाभदायक उपलब्धियां मिलने वाली हैं। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई बड़ी डील अथवा ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। आज कोई बेहतरीन कामयाबी मिलने का संकेत दिख रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपका खास कार्य संपन्न हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी के प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर निश्चित तौर पर आ पाएंगे और माता काली की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे कि यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब दे देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी अवश्य लिखें। जय शनिदेव भी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।